देखिए, इंसुलिन सेंसिटिव आप जितना होंगे उतना आपकी लिवर हेल्थ के लिए अच्छा है। तो आपका जो है वो लिवर के ऊपर से इन्फ्लेमेशन भी कम होगी और लिवर का जो है वो फैट जो है वो आपको बर्न करने में भी मदद करेगा फाइबर, और आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है फाइबर। क्योंकि रैपिड वेट लॉस जो है, आप सर्टेन मेडिकेशंस लेते हैं, सर्टेन सप्लीमेंट लेते हैं रैपिड वेट लॉस के लिए, तो वो आगे जाके आपको वेट गेन उससे भी ज़्यादा करवा सकता है, जो कि आपके लिवर को डैमेज कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द साइंस बिहाइंड फैटी लिवर एंड वेट लॉस। फैटी लिवर वेट लॉस जो है वो फैटी लिवर को रिवर्स करने में किस तरह मदद कर सकता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कनेक्शन बिटवीन वेट लॉस एंड फैटी लिवर, और वेट गेन और फैटी लिवर। वेट गेन आपका फैटी लिवर किस तरह डैमेज कर सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, सच एज डायबिटीज़, लिवर डिजीजेस, आर्थराइटिस, ये जितने भी हैं, तो हमारा चैनल जो है वो क्रोनिक डिजीज़ प्रिवेंशन की बात करता है कि आप किस तरह क्रोनिक डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू डाइट एंड फिटनेस रजीम। और आपको नई नई रिसर्चेस जो है वो उनके बारे में आपको अवेयरनेस क्रिएट हो, ताकि आप आगे फ्यूचर में जो है वो हेल्थ कंसर्न्स आपको ना हो और उसके बारे में आप अवेयर हो। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। देखिए, बात करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, फैटी लिवर के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। फैटी लिवर जो है वो एक्सेसिव फैट जो है वो आपकी फैट पे जमा हो जाता है, फैट एक्यूमुलेशन हो जाती है आपके लिवर पे, जिसको हम फैटी लिवर बोलते हैं। ये इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहली वजूहत तो ये है कि ईटिंग रॉन्ग फूड सच एज एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट, एक्सेसिव शुगर की इंटेक की वजह से ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और डायबिटीज़ के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, फैटी लिवर और डायबिटीज़ का कनेक्शन क्या है। ऊपर लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी सारी वीडियोस के लिंक दे दूंगा जो हमारी वीडियोस से रिलेटेड है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो को समझने में भी और बाकी वीडियोस से भी। देखिए, पहले बात करते हैं कि कनेक्शन जो है फैटी लिवर और वेट गेन का क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे वेट लॉस किस तरह आप कर सकते हैं सेफली और फैटी लिवर को बचा सकते हैं। अब देखिए, एक्सेसिव फैट जो है वो लिवर के ऊपर जो जमा हो जाता है उसको बोलते हैं हेपेटिक स्टीओटोसिस, ठीक है ना। अब ये जो है वो, ये सबसे बड़ा जो इसका लिंक है वो है ओबेसिटी से। ओवरवेट जो लोग हैं उनको इस चीज़ की शिकायत हो सकती है। अब देखिए, लिवर बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में फैट और शुगर को मेटाबोलाइज करने में। जब आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो लिवर को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उन फैट और शुगर्स को मेटाबोलाइज करने में, जो कि आगे जाके फिर जो है वो लिवर के ऊपर फैट जमा हो जाता है। अगर हमने शुरू में इसको एड्रेस नहीं करा, अगर आप ओवरवेट हैं और आप जो है वो फैटे, आपने अपने लिवर हेल्थ को शुरू में एड्रेस नहीं करा, तो ये जाके आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है, सच एज सिरोसिस, क्रोनिक लिवर डिजीज, या तो फिर स्टीओटोहेपेटाइटिस। ये बहुत बड़ा लिंक है। अब देखें, हम स्टैट शेयर कर लेते हैं बीएमआई के अकॉर्डिंग, बेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, कि आप फैटी लिवर अगर आपको है तो कितनी परसेंटेज जो है वो आपको चांस है। देखिए, नॉर्मल वेट जो है वो बीएमआई का वो है 18.5 से लेके 24.9, 16% जो है वो इसमें चांस है, जो आप नॉर्मल वेट है। उसके बाद अगर आप ओवर वेट हैं और आपका बीएमआई 25 से लेके 29.9 से भी ऊपर आ रहा हो, तो आपको 45% चांस है फैटी लिवर होने का। और अगर आप ओबीस हैं, आपका बीएमआई 30 से भी ऊपर है, तो इसमें आपको 76% चांस है फैटी लिवर होने का। तो भाई, हमने बात करी है वेट गेन और फैटी लिवर की। ओबेसिटी और फैटी लिवर का क्या कनेक्शन है। अब हम बात करते हैं, जो वीडियो का मेन टॉपिक है, कि वेट लॉस और फैटी लिवर का क्या कनेक्शन है, और हम वेट लॉस के जरिए फैटी लिवर को किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, और हम लिवर को जो है वो किस तरह डिटॉक्स कर सकते हैं। कनेक्शन बिटवीन फैटी लिवर एंड वेट लॉस आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है आपकी लिवर हेल्थ को इम्प्रूव करने में। वेट लॉस जो है वो, it does not only decreases the fat accumulation on the liver but it decreases the inflammation on your liver also। तो जो सोजिश है आपके लिवर पे उसको भी डिक्रीज करता है वेट लॉस। अब देखें, ये जो है वो आपके फैटी लिवर को रिवर्स करने में भी बहुत मदद करता है, बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है आपके फैटी लिवर को रिवर्स करने में वेट लॉस। देखें, जो नेचुरल तरीका होता है ना, मेडिसिन जो नेचुरल तरीका है उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अगर आप मेडिसिन की तरफ भी जा रहे हैं तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर रब्ता करिएगा, क्योंकि मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करती हैं आपके लिवर हेल्थ में। अब देखें, सबसे पहली बात जो आपको करना चाहिए वेट लॉस, अपने लिवर को जो है वो लिवर डिजीज से प्रिवेंट करने का, फैटी लिवर को बचाने के। देखें,
आप जो है वो एम करें पर वीक आपको 1 से 2 पाउंड लूज करना हो, ठीक है ना। 1 से 2 पाउंड आप पर वीक लूज करें। देखिए रैपिड वेट लॉस भी जो है ना वो आपके लिवर, फैटी लिवर को रिवर्स करने में जो है वो आपको डैमेज कर सकता है आपका लिवर, क्योंकि रैपिड वेट लॉस जो है आप सर्टेन मेडिकेशंस लेते हैं, सर्टेन सप्लीमेंट लेते हैं रैपिड वेट लॉस के लिए, तो वो आगे जाके आपको वेट गेन उससे भी ज़्यादा करवा सकता है, जो कि आपके लिवर को डैमेज कर सकता है। तो रैपिड वेट लॉस नहीं करना, आपको स्लो प्रोग्रेस जो है ना वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन होती है हर चीज़ में। तो एम फॉर लोअरिंग 1 to 2 पाउंड्स बॉडी वेट पर वीक, ठीक है ना। उसके बाद यू हैव टू लिमिट प्रोसेस्ड फूड्स। देखिए प्रोसेस्ड फूड्स में मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा कि आपको कौन से फूड्स खाने चाहिए टू रिवर्स फैटी लिवर। देखिए प्रोसेस्ड फूड्स में क्या होता है, अनहेल्दी फैट्स होते हैं, शुगर्स होती हैं, और बहुत सारे जो है वो हाई लेवल ऑफ सोडियम इंटेक भी जो है वो प्रोसेस्ड फूड्स में आ जाता है। तो आपको ये जो है वो लिमिट करने, लिमिट का मतलब आपको बिल्कुल रोकने नहीं है, लेकिन अगर आप वीक में 3 दफ़ा खा रहे हैं तो आप वीक में 1 दफ़ा खाएं, और अगर अच्छा होगा कि इसको कट ऑफ भी कर दें अगर आप अपनी लाइफ से। देखिए बैलेंस डाइट का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस डाइट चाहिए। बैलेंस डाइट किस तरह, आपको अपनी डाइट में फाइबर इंटेक करना है। फाइबर क्या है, देखें हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मेडिटेरियन एंड डाइट विच इंक्लूड्स होल ग्रेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये कंप्लीट फाइबर है जो कि आपकी गट हेल्थ इंप्रूव करेगा, आपको इंसुलिन सेंसिटिव बनाएगा। देखिए इंसुलिन सेंसिटिव आप जितना होंगे उतना आपकी लिवर हेल्थ के लिए अच्छा है। तो आपका जो है वो लिवर इन्फ्लेमेशन, लिवर के ऊपर से इन्फ्लेमेशन भी कम होगी, और लिवर का जो है वो फैट जो है वो आपको बर्न करने में भी मदद करेगा फाइबर, और आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है फाइबर। उसके बाद यू हैव टू इनटेक लीन प्रोटीन। देखिए लीन प्रोटीन जो है वो एक तो आपका पेट भरा रखता है, आपको ज़्यादा जब आपको भूख लगती है तो आप प्रोटीन इनटेक जब करते हैं तो आपका जो ड्यूरेशन है भूख की वो आपकी जो है वो आपको बहुत देर से लगती है, क्योंकि प्रोटीन जो है आपकी बॉडी में जो है वो स्लोली डाइजेस्ट होता है। उसके बाद वेट लॉस में भी आपके वेट लॉस को ईजियर बनाएगा प्रोटीन, लीन प्रोटीन सच एज फिश, पोल्ट्री और चिकन। देखिए ये इन्फ्लेमेशन कम करता है आपकी लिवर में से, और आपका वेट लॉस जो है वो आपके वेट लॉस को जो है वो स्पीड अप करता है। अब जब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की, तो बैलेंस डाइट के साथ साथ जो है ना वो आपको एक्सरसाइज भी करना है। ये एक कंपोनेंट है बैलेंस डाइट का, एक्सरसाइज। तो ये आपके वेट लॉस और आपके फैटी लिवर को रिवर्स करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एक्सरसाइज जो है वो आपको 150 मिनट जो है वो मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ करनी है सच एज कार्डियो, और 75 मिनट जो है वो आपको विगरस इंटेंसिटी के साथ करनी है पर वीक। हमने इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि कौन सी एक्सरसाइज आपके फैटी लिवर को रिवर्स करवा सकती है। वो सारी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आप जाके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है आपके वेट लॉस में भी, और आपके फैटी लिवर को रिवर्स करने में भी, प्रिवेंट करने में भी। तो इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैं आपको जो एज अ फिटनेस कंसल्टेंट, एज एन एथलीट, मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप करें 45 मिनट्स अ डे। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपको फैटी लिवर है तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके लिए अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके इंसुलिन लेवल्स को लोअर करता है। जितने इंसुलिन लेवल्स लोअर होंगे उतना जो है वो आपका वेट लूज होगा, जितना वेट लूज होगा और लिवर के ऊपर से फैट जो अक्यूमुलेशन जो है वो ड्रॉप होगा, लिवर जो है वो लिवर के ऊपर जो फैट है वो कम होता रहेगा। तो एक्सरसाइज भी जो है वो एक बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है। भाई ये कुछ चीज़ें थी ऑथेंटिक और साइंटिफिक तरीके से मैंने आपको समझाया है, और अगर आपको मज़ीद इसके बारे में वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट से ज़रूर रब्ते में रहें। शुक्रिया।